नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 193 के बारे में, जो कि इशू किया गया था 2023 में सीबीएसई के द्वारा। और ये सर्कुलर स्पेसिफिकली इशू किया गया था फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 में। जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी है आईटीसी को लेकर, मिसमैच को लेकर, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के बीच, तो ये सर्कुलर स्पेसिफिकली उसी के रिगार्डिंग है। और जैसे कि अभी लास्ट डेट क्रॉस हुई है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के नोटिस इशू करने की, तो आई होप बहुत सारे नोटिस इशू हुए होंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिगार्डिंग। और उन नोटिस में मेजर जो मुद्दा है वो यही है कि आपका आईटीसी, जीएसटीआर 2A और 3B आपस में मिसमैच है, तो उसके लिए आपको नोटिस इशू हुआ होगा। तो ये सर्कुलर सीबीआईसी ने ही पहले ही इसको 2023 में निकाला था। तो आपको ये सर्कुलर को रेफर करना है ताकि आप अपने नोटिस का रिप्लाई उसके हिसाब से दे सको, और आपके नोटिस में जो भर भर के पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स लगाया उनसे आप बच सको। तो ये सर्कुलर जो है दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, 19-20 और 20-21। इससे पहले भी एक सर्कुलर इशू किया गया था 183। वो जो सर्कुलर था वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए एप्लीकेबल था, उसके बाद के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद के लिए आपको ये वाला सर्कुलर रेफर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि सर्कुलर का पूरा नंबर क्या है और ये कब इशू किया गया था, और यहाँ पे बताया गया कि ये डिस्क्रिपेंसी को लेकर इशू किया गया था जो 3B और 2A में थी, और ये कौन से पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। 20-21 भी ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 ट्रांजैक्शन की ही बात करता है। तो उसके बाद जो है 1 जनवरी 2022 से आपका जीएसटीआर 2B आ गया था, तो उसके बाद जीएसटीआर 2B ने सारी कमान संभाल ली थी। तो सारी उसके बाद जो आपकी रिकंसिलेशन है वो 2B के अकॉर्डिंग बननी है, और उससे पहले आपको ये वाला सर्कुलर फॉलो करना है। तो इस सर्कुलर में क्या क्या मेन पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको पता होगा कि एक रूल आया था, रूल 36(4). वो रूल कब एप्लीकेबल हुआ था? वो आपका एप्लीकेबल हो गया था 9 अक्टूबर 2019। डेट्स आपको याद करनी है, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल कब आया था, कब तक चला, कब चेंजेस हो गए, कब तक चेंजेस हो गए, तो ये आपको इस सर्कुलर में डेट्स बताई गई हैं, और ये डेट्स आपको याद रखनी है। आपको रिप्लाई बनाते समय बहुत ही काम आएंगी ये डेट्स। तो सबसे पहले आपने याद करना है कि रूल 36(4) कब आया था। ये 9 अक्टूबर 2019 से लग गया था, और ये इसका पहला फेज जो है वो 31 दिसंबर 2019 तक रहा था। तो अभी हमें नोटिस आया फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। तो 19-20 के ये अक्टूबर 2019 से सर्कुलर एप्लीकेबल हो रहा है। तो उससे पहले कौन सा सर्कुलर चलेगा? तो उससे पहले आपका सेम वही सर्कुलर 183 चल जाएगा, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में जिसकी हेल्प लेके आपने अपना टैक्स बचाया था। तो वो जो सर्कुलर है वो आपको 1 अप्रैल 2019 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक की जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो सर्कुलर नंबर 183 की, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिप्लाई बना सकते हो 1 अप्रैल 2019 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक की ट्रांजैक्शंस के लिए। और वो सर्कुलर क्या कहता था? वो सर्कुलर यही कहता था कि अगर आपके पास गुड्स रिसीव हुई हैं, आपके पास इनवॉइस है, तो आपको अपने सप्लायर से एक सर्टिफिकेट लेना है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको जो आपका आईटीसी मिल जाएगा, चाहे आपके 2A में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल्ड रेफरेंस चाहिए तो आई बटन में आपको सर्कुलर नंबर 183 की भी वीडियो मिल जाएगी, वो आप पूरी वीडियो देख लीजिए। अब उसके बाद आ जाएं तो 9 अक्टूबर को रूल 36(4) का जन्म हो गया। ये रूल क्या कहता है कि आपके जीएसटीआर 2 में अगर 100 रुपये आईटीसी दिखा रहा है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 रुपये तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो अपने 3B में। तो इतना डिफरेंस ये हमें अलाउ कर रहा है रूल 36(4). तो इसलिए अगर आपकी कोई मिसमैच है 9 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, और वहाँ पे आपका 2A में मान लीजिए दिखा रहा है 1 लाख रुपया, और आपने 3B में क्लेम किया था 1,10,000 रुपया,
तो वहाँ पे आपको नोटिस आया होगा कि आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया था, उसका आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग के आपको नोटिस आ गया होगा। तो वहाँ पे आपको रिप्लाई देना है, आपने सर्कुलर रेफर करना है 193 और वहाँ पे बताना है कि उस समय रूल 36(4) चल रहा था और हमें 20% तक एलिजिबल था एक्सेस क्रेडिट लेने के लिए। तो फिर आपने वहाँ पे अपने रिकन्सिलेशन देनी है कि आपने 1,10,000 क्रेडिट कैसे लिया, 10,000 रुपये क्रेडिट ज़्यादा कैसे लिया, कौन सा सप्लायर था जिसने आपके 2A में आपका बिल नहीं दिखाया, तो उससे आपने सर्टिफिकेट लेना है। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट आपने अपनी रिप्लाई के साथ लगा के अपना टैक्स माफ़ करवा लेना है। तो ये होगी आपकी बात 9 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। इसके बाद सेकंड फेस आ गया इस रूल का। सेकंड फेस यहाँ पे चला 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, पूरा एक कैलेंडर ये चला। और उसमें क्या था, आपको जो है 20% की जो आपको लिमिट दी गई थी उसको कम करके 10% कर दिया गया था। यानी कि अगर आपके 2A में 1 लाख रुपए क्रेडिट दिखा रहा है तो आप मैक्सिमम 1,10,000 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी रूल का थर्ड फेस भी चला था जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक चला था। और उसमें क्या था, आप जो है अपने 2A से 5% एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर सकते हो। यानी कि अगर आपके 2A में 100 रुपये क्रेडिट आ रहा है तो आप 105 रुपये क्लेम कर सकते हो। तो ये आपका काम आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब आपको नोटिस आएंगे तब। उसके बाद जो है 1 जनवरी 2022 के बाद आपको जो है 2B अपने पोर्टल में दिख गया था, 2B लाइव हो गया था। उसके बाद आपको 2B के हिसाब से अपना ITC क्लेम करना है। तो ये बात की होगी। अभी हम इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। एक जहाँ पे 183 सर्कुलर आपका एप्लीकेबल होगा और एक जहाँ पे आपका 193 सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, इसमें आपको दोनों सर्कुलर जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको वो डेट्स बस ध्यान में रखनी है। अगर आपका रिकन्सिलेशन में जो मिसमैच है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 8 अक्टूबर 2019 तक है, तो आपको क्या करना है, आपको सर्कुलर 183 फॉलो करना है और जो भी आपका डिफरेंस है उसका आपको जो है सप्लायर से सर्टिफिकेट लेना है और अपने रिप्लाई के साथ लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए सिनेरियो क्या है, ITC जो हमारे 2A में बोल रहा है वो 2.5 लाख रुपए बोल रहा है, ITC हमारे 3B में क्या बोल रहा है वो 3 लाख रुपए बोल रहा है। तो हमने 50,000 रुपये ITC ज़्यादा क्लेम किया है। तो अभी क्या है, ये जो पीरियड है इस पीरियड में रूल 36(4) नहीं आया था, तो हमें अब 183 सर्कुलर फॉलो करना है और अपने सप्लायर से जिन्होंने 2A में हमारे बिल एंटर नहीं किए उनसे सर्टिफिकेट लेना है और वो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को दे देना है। तो हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरी एग्जांपल है जो हमारा मिसमैच है रिकन्सिलेशन में। हमने देखा कि हमने हमारा जो 3B और 2A में जो रिकन्सिलेशन हमने बनाई है उसमें जो हमारा मिसमैच आ रहा है 8 अक्टूबर 2019 से बाद का। तो उसमें क्या है, हमने जो हमारे 2A में जो ITC आ रहा था वो 3 लाख आ रहा था और हमारे 3B में 5 लाख है। हमने 2 लाख रुपए ITC ज़्यादा क्लेम किया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे 193 सर्कुलर का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी वहाँ पे वो हमें बोल रहा है कि आप 20% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते थे। तो ये 3 लाख का अगर 20% एक्स्ट्रा करें तो वो बन जाता है 3,60,000 रुपये। तो यहाँ पे रूल 36(4) का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो हमें 3,60,000 रुपये तक का तो ITC मिल जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना होगा, वो 60,000 रुपये जो कि 3 लाख माइनस 3,60,000 है उसके हमें सर्टिफिकेट ला के देने पड़ेंगे सप्लायर से। और जो हमारा बाकी जो 1,40,000 रुपया बच जाता है टैक्स, वो जो है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमें नहीं क्लेम होगा ITC। तो उसके लिए आप अलग से जजमेंट फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको ITC क्लेम हो जा रहा है इनवॉइस के बेसिस पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ITC जो है आपका 3,60,000 रुपये तक का वो आपको क्लेम हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा आपने 1,40,000 क्लेम किया है वो आपको यहाँ पे क्लेम नहीं दिया जाएगा, चाहे आप उसके सर्टिफिकेट भी जमा करवा दो। तो ये सर्कुलर ये कहता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सर्कुलर नंबर 193 के बारे में क्लैरिटी मिली होगी और आपको 19-20
के नोटिस के रिप्लाई करने में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको नोटिस को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।